सड़क छाप भाषा संसद भवन के अंदर बोलना शुरू कर दिया गया है। जो 1000 करोड़ रुपए लगाकर ये नया संसद भवन, न्यू पार्लियामेंट हाउस जो बनाया गया था, जिसमें हर सुविधा से लैस जो ये पार्लियामेंट हाउस तैयार किया गया, जिसका टूर आपको बार बार दिखाते हुए बीजेपी के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर दिखाई देते हैं, जहां पर अभिनेत्रियों को वो टूर दे रहे हैं। उस भवन के अंदर मुस्लिम सांसद को भद्दी भद्दी गालियां बीजेपी सांसद की तरफ से दी गई, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो चलिए आपको बता दें कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ वार्निंग दे दिया गया है। जो स्पीकर ओम बिरला साहब है, उन्होंने बीजेपी के सांसद रमेश विधुरी को सिर्फ वार्निंग दिया है और जो गालियां दी है वो रिकॉर्ड से हटा दिया है। ये कार्रवाई हुई है। विपक्ष पर तो कड़ी कार्रवाई होती है, सीधे उन्हें संसद भवन के अंदर से बाहर कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कहते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन बीजेपी के सांसद जो सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल सदन के अंदर कर रहे थे, कटवा, मुल्ले, पाकिस्तानी, भड़वा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनके मुंह से जो ये वाणी टपक रही थी, इस वाणी पर आपत्ति स्पीकर ओम बिरला को बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री जी अपने तमाम सभाओं को संबोधित करने में लगे हुए हैं, इवेंट्स को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन अपने सांसद पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। ये है हमारे देश की राजनीति। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व में इनका डंका बजता है, डंकापति, विश्व गुरु, उनके जो सेवक हैं, सिपा सलार जो हैं, वो मुस्लिमों को, मुस्लिम सांसद को सदन के अंदर गंदी गंदी गालियां देते हैं। अब ये मामला जो है दोस्तों यहीं तक नहीं थमा। कल हमने आपको अल जजीरा की रिपोर्ट दिखाई और दिखाया कि कैसे अल जजीरा ने इस वीडियो को शेयर किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, प्रमुखता से छापा है कि कैसे धर्म के आधार पर एक मुस्लिम सांसद को गंदी गंदी गालियां दी गई है। अब ये मामला जो है आरवी शेख के पास पहुंच गया है, जो ऑर्थर है, सऊदी अरब में ऑर्थर है, जिनकी कलम का लिखा हुआ सऊदी गवर्नमेंट भी पढ़ती होगी। सऊदी में इनका काफ़ी बोलबाला है। अब्दुल अलमादी वो इस वीडियो को शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों, और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये मामला यही नहीं थमा, ये मामला यही नहीं रुका, ये मामला सऊदी अरब तक जा पहुँचा है। और सऊदी ने इस पूरे मामले को लेकर जो अरबी शेख हैं वो इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, किस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, ये देखना बेहद ज़रूरी हो गया है। क्योंकि नाम रोशन करने वाली पार्टी के सांसद कैसे 7 समुंदर पार नाम रोशन करवा रहे हैं अपनी और अपनी पार्टी का, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि आप ध्यान से देखिए कि जिससे अपनी साझेदारी, रिश्तेदारी का डंका पीटते हुए नज़र आते हैं, अरबी शेखों के सामने कहते हैं मोदी जी कि उनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे रिश्ते हैं। अब वही ऑर्थर, वही कॉलमिस्ट जो अरब में जो शेख हैं, वो इस वीडियो को शेयर करते हुए कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इसको सुनकर हमारा सर शर्मिंदा से झुक जा रहा है कि देखिए कुछ लोगों की वजह से किस तरीके से आज माहौल ख़राब हो रहा है, कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों की मानसिकता की वजह से कैसे बाहरी मुल्क भी अब सवाल पूछ रहा है कि क्या ये भारत है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, और उस लोकतांत्रिक देश में मुसलमानों की इज्जत अब 2 कौड़ी भी नहीं रही है। क्योंकि उनकी इज्जत को नीलाम करने के लिए खुद सत्ताधारी पार्टी के सांसद बैठे हुए हैं। न्यू पार्लियामेंट हाउस के अंदर वो गाली देते हैं, मुसलमानों के प्रति उनका क्या रुख रवैया है, वो किस तरीके से सम्मान उन्हें समर्पित करते हैं, उनके मुंह से निकले हुए वो तमाम बयान सुनकर कानों में दर्द देता है दोस्तों कि ये है सबका विश्वास वाली पार्टी जिसके सांसद की सोच इतनी ओछी है। ऐसा पहली बार नहीं है कि ये सांसद के बयान सामने आए, इससे पहले भी बीजेपी के कई सांसदों के बयान आए, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? कुछ नहीं हुई। कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुई। आपको याद होगा, जी हाँ, सूचना प्रसारण मंत्री जो अभी बन बैठे हैं वो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ नेता थे। उन्होंने देश के मुस्लिम को क्या कहा था? देश के गद्दारों को डैश डैश मारो, याद होगा। अभी गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं बीजेपी में,
वो बात बात पर मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान भेजते हुए नजर आए। ये तो संसद भवन के अंदर, पार्लियामेंट हाउस में थोड़ा बहुत इनका जो है मुंह से निकला हुआ गंदगी वो सामने आया। इससे पहले बीजेपी के कई नेता, कई मंत्री मुसलमानों को कोसते हुए, गाली देते हुए नजर आए। यहीं से तो बल और हिम्मत मिली है। यही सोचते होंगे ना कि जितना गंदी गंदी गालियां मुसलमानों को देंगे, उतनी बड़ी बड़ी सीट, उतना बड़ा बड़ा पद हमें मिलेगा, और शायद वही पद इन्हें मिलता हुआ नज़र आ सकता है। तो देखिए, जो दुबई, माफ़ कीजिएगा, जो सऊदी के जो शेख हैं, ऑर्थर, जो कॉलमिस्ट हैं अब्दुल अल मादी, वो इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिख रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। वो लिखते हैं कि मुसलमानों को अपमानित करने के लिए बनाई गई मानसिकता का एक नया उदाहरण जो है वो पेश हुआ है। भारत की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने संसद भवन के अंदर एक मुस्लिम सांसद को अनुचित शब्दों से अपमानित किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत पर शासन करने में इन मानसिकताओं का जारी रहना भारतीय और उनसे निपटने वालों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो सत्ता पर काबिज है, जो सत्ता पर बैठी हुई है, जो सत्ता चला रही है, उनकी मानसिकता आगे भी किस तरीके से लोगों के लिए ख़तरनाक साबित होगी, इसकी शुरुआत तो कई सालों पहले से हो चुकी है। अब आप सोचिए दोस्तों कि कैसी कैसी चीज़ें देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, और ये हकीकत है दोस्तों। इस हकीकत को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। आज के भारत में, जो नया भारत है, उस नए भारत में मुसलमानों की यही हकीकत है जो सांसद साहब की तरफ से कहा गया। जो रमेश बिधूरी हैं, उन्होंने सच्चाई बयां की है। आज कुछ लोगों की मानसिकता इतनी गंदी हो गई है, इतनी गल चुकी है, उनकी मानसिकता जो बीमारी है, जो उनके दिमाग में बीमारी जो फैली है, उसका कोई उपाय नहीं है। उपाय सिर्फ प्रधानमंत्री जी के पास है, और उस उपाय को प्रधानमंत्री कभी करते हुए दिखाई दिए नहीं। वो है चुप कराना, वो है एक्शन लेना, कड़ाई से एक्शन लेना, ताकि आगे चलकर किसी की हिम्मत ना हो सके इस तरीके से कोई बोल सके। लेकिन अफसोस की बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनावी सभाओं में व्यस्त हैं, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने में व्यस्त हैं। अपने सांसदों के दिए गए वक्तव्य का उनके पास बोलने के लिए कोई टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, उनके जो सबसे नज़दीकी मित्र हैं, उनके जो सबसे नज़दीकी, जिसको कहते हैं ना कि सऊदी जा कर वो जो दिखाते हैं कि हमारी मित्रता इतनी मजबूत है, उस सऊदी में ये मामला पहुंच चुका है। धड़ल्ले से ये वीडियो अब हर जगह शेयर हो रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।